बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों को रोल पराठा बहुत पसंद है, बाज़ार का नहीं घर का। उन्होंने ट्यूशन से आके शोर मचा दिया कि हमने तो रोल पराठा खाना है। अब बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश करें और माँ पूरा ना करे, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन घर पर तो सिर्फ एक ही चिकन का पीस था। कैसे बनाए रोल पराठे, चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे पास फ्रीज़ हुआ चिकन ब्रेस्ट का एक पीस था, उसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया। चिकन को मैरिनेशन करने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। मैंने पैन में 3-4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया, उसमें चिकन क्यूब्स को शामिल कर दिया। अब चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तब तक जब तक कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। मैंने तो इनको सिंपल सादा से तरीके से बनाया, लेकिन यकीन करें बनकर बड़े ही मज़े के तैयार हुए थे और बच्चों को बहुत पसंद आए। उन्होंने बहुत शौक़ से खाए। आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से रोल पराठास बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब हम इसमें कोई और मसाला नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ा ही मज़े का चिकन बनकर तैयार होगा। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में चिकन बड़े अच्छे तरीके से गल जाएगा। दूसरी तरफ हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए सिंपल आटा लिया है मैंने, जो घर पर यूज़ होता है। उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अब पराठों को क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए इसमें हम 2 मुट्ठियाँ भरकर मैदे की शामिल कर देंगे। सिंपल आटे में मैंने मैदा शामिल किया है। इससे जो पराठे होंगे वो बाहर की तरह ज़रा वाइट वाइट हो जाएंगे और क्रंची और क्रिस्पी भी बनेंगे, जो कि रोल पराठे में बड़े अच्छे लगते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे की इस तरह से एक डो बना लूँगी। उसके बाद 3-4 मिनट के लिए इसे स्टे दे देंगे। उसके बाद जब हम दोबारा गूंदेंगे तो बड़ी जल्दी और आसानी के साथ स्मूथ सा आटा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके थे। अब हम इसे गूंद लेंगे। अब 1-2 मिनट में ही बड़ा ज़बरदस्त जो आटा था उसकी डो तैयार हो चुकी है। मैं तो आम आटा जो घर में गूंदते हैं उसको भी इस तरह ही स्टे दे देती हूँ, जिससे बड़ा जल्दी और ज़बरदस्त तरीके से डो स्मूथ हो जाती है। चलें जी, अब चिकन को देख लेते हैं। चिकन भी हमारा ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है और अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। चलें जी, अब हम पराठों को तैयार कर लेते हैं। पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उसका गोल सा बोल बना लेंगे। सबसे पहले आपने जितने भी पराठे बनाने हैं सबसे पहले उसके बोल बना लें। अब एक पेड़े को हम उठा लेंगे, उसको हल्का सा बेल लेंगे। थोड़ा सा बेल कर इसमें लगा देंगे घी। मैं देसी घी लगाऊंगी, बच्चों के लिए हेल्दी होता है। आपके पास अवेलेबल है तो लगा लें, वरना सादा भी लगा सकते हैं। घी को लगाकर अच्छे से फैला देंगे। मैं स्क्वायर शेप पराठा बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हैं। स्क्वायर पराठे की सारी साइडों के अंदर अच्छे से घी लगाएंगे और एक पॉकेट सी बना लेंगे, जैसे मैंने बना ली है। अब इसे मज़ीद बेलेंगे अच्छे से और स्क्वायर शेप में ले आएंगे। चलें जी, अब पराठे को हम तवे पर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। एक साइड से बड़े अच्छे तरीके से पक चुका है। अब साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड को भी हल्का सा पकाने के बाद इस पर घी लगा देंगे। आपने पराठे को थोड़ा सा पकाने के बाद ही इसके ऊपर घी लगाना है। अगर आप पहले लगा देंगे तो इससे जो आटा है वो अपने अंदर घी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। अब जी, जो बच्चे आपके खाना नहीं खाते उनको इस तरीके से पराठा बना के दें, फिर देखें आप किस तरह बार बार आपसे फरमाइश करके ये रोल पराठा बनवाएंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। एक प्लेट के ऊपर बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर के ऊपर पराठे को रख देंगे। इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। लगता है ख़त्म ही हो गई है। चलें खैर, आज का काम तो चल ही जाएगा। अच्छे से फैलाकर चारों तरफ लगा दें। उसके बाद हमने जो चिकन रेडी किया है उसे लगाएंगे। मेयोनीज़ की जगह आप कोई सॉसेस वगैरह या फिर शवारमा सॉस को भी लगा सकते हैं। बच्चों ने खाना था तो मैंने सिंपल मेयोनीज़ लगाई है। अब चिकन टिक्का जो हमने तैयार किया था उसे लगाएंगे सेंटर के अंदर और बारीक कटा हुआ ऑनियन जो मैंने फ्रेश काट लिया है उसे लगा दूंगी। मेरे पास सैलड वगैरह नहीं था और कोई, तो मैंने खाली प्याज के साथ ही काम चला लिया। आप चाहें तो खीरा वगैरह भी साथ काट कर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर केचप लगा देंगे और पराठे को रोल करके बटर पेपर के अंदर कवर कर देंगे। इसी तरह सारे पराठा रोल्स को मैं बना लूँगी। अब आप भी सिंपल सादा से तरीके के साथ पराठा रोल बच्चों के लिए बनाएं और उन्हें ज़रूर खिलाइएगा। यकीन करें बच्चों के मोस्ट फेवरेट हो जाएंगे। ना तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस हैं, ना ही कोई हॉट सॉस। ओके, अल्लाह हाफिज़।